नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुकेश इसरान। आप सभी का स्वागत करता हूं। फरहाना भट्ट नीलमगिरी को भोजपुरी स्टाफ कहना मजाक नहीं बल्कि अपमानजनक है। भोजपुरी उत्तर प्रदेश और बिहार के लाखों लोगों के सांस्कृतिक गौरव और पहचान है। ये गौरवशाली भाषा हर भाषा और समुदाय का सम्मान करना चाहिए। बिग बॉस और सलमान खान को फरहाना भट्ट की जुबान के ऊपर थोड़ा सा तो लगाम लगाना ही चाहिए। घर में कुत्ता सुअर यही चल रहा है, तो इन कुत्ते सुअरों को इसी की भाषा में बात करते हैं। आज आते हैं मेन मुख्य मुद्दे के ऊपर, अभिषेक और अमाल के मुद्दे के ऊपर। अरे कहीं सलमान खान को सुरसुरी नहीं लग जाए अगर मैं कुछ अमाल को बोल दूं तो। मैं आपको एक बात बता दूं बढ़िया तरीके से, सुअर को कितना भी खिला दो पिला दो, सुअर को कितना भी नहला दो, सुअर सुअर ही रहता है। सुअर जाके लौटेगा गंदगी में ही, सुअर खाएगा टट्टी ही। तो अमाल मलिक को बिग बॉस सलमान खान कितना भी अच्छा दिखाने की कोशिश करें, कितनी भी पक्ष लें, कितना भी भाई भतीजावाद करें, लेकिन अमाल मलिक रहेगा सुअर ही। वो हरकत सुअर जैसी ही करेगा। ठीक है। आज अमाल मलिक से पहले अभिषेक ने उसको नॉमिनेट किया और कहा कि ये सोता रहता है और आधे से ज़्यादा ये सोता ही रहता है, तो ये एक बढ़िया कंटेस्टेंट की जगह को खराब करा, जो कि सही है। एनी टाइम ये सोता रहता है। बिग बॉस और कुछ भी नहीं कहते हैं, जबकि अभिषेक के ऊपर पानी फेंका जाता है और कुड़ भी बजाया जाता है। बाद में अमाल मलिक जब आता है तो अभिषेक को कहता है, बेटे यहाँ मिल रहा है, बाहर तो हम मिलेंगे नहीं, अपॉइंटमेंट मिलोगे तब भी नहीं मिलेंगे। भाई अभिषेक को भी क्यों मिलना है तुझसे? क्यों तो भगवान है यहाँ का, मुंबई का, तो तुझसे मिले बिना अभिषेक का काम नहीं चलेगा। उसके बाद ने कहा कि हम सूअरों को बाहर निकाल देते हैं, घर से बाहर फेंक देते हैं सूअरों को। उसके बाद ने उसने खिलाया पानी पूरी और ऐसे मुंह को किया, ऐसे ऐसे। भाई मैं होता ना, तेरा मुंह तोड़ के वहीं हाथ में दे देता, और अभिषेक की जगह कोई भी होता, तेरे पिछवाड़े की इतना छीछी लेदर कर देता कि तेरे समझ में नहीं आती। किसी को तू ऐसे पकड़ के कुछ नहीं कर सकता। तुझे टास्क मिला है, पानी पूरी आराम से खिला, और तुझे जो भी गंदगी बोलनी है, जो भी बातें बोलनी है, बोल सकता है, तुम्हारी पूरा अधिकार है। लेकिन किसी को ऐसे करके गलत है ये। अमाल मलिक तू यहाँ पर गलत हो बिल्कुल। और उसके बाद में अभिषेक ने गुस्सा हर किसी को आ गया, ऐसे थोड़ा सा किया उसको, और कि निकल निकल उसकी जबान में, उसी के भाषा में अभिषेक ने कहा मैं इसकी जबान में उसी की भाषा में इसको दूंगा, और सही किया। उसके बाद में एक कुत्ता दूर से भाग के आता है, बशीर को इस मामले में आके यहाँ पर अभिषेक के ऊपर धक्का नहीं देना चाहिए था। वो आ रहा था माल के लिए, अपनी दोस्ती निभा रहा था, तो उसको आराम से चीज़ों को देखना चाहिए था। उसने आते ही धक्का दिया, और धक्का भी जोर से दिया। अभिषेक पीछे की साइड में गया। अब आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर अभिषेक की ही गलती बताएंगे वीकेंड के वार के ऊपर, क्योंकि अमाल मलिक बिग बॉस और सलमान खान का भतीजा है। भाई भतीजावाद ही चलता है, सब शो में फिक्स होता है, चीज़ें सेटिंग होती हैं और सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। यहाँ पर कुछ भी ओरिजिनल नहीं होता है, सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। अभिषेक बजाज को ही वीकेंड के ऊपर गलत ठहराया जाएगा, उसको ही नीचा दिखाया जाएगा। यहाँ पर अमाल बशीर को बड़ाई की जाएगी, दोनों की अच्छा दिखाया जाएगा, और इन दोनों को आगे की ओर ले जाया जाएगा, अभिषेक को नीचे गिराया जाएगा। अब अगर आप कहोगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि अमाल मलिक की गलतियां नहीं होती हैं, वो सही कर रहा होता है। गलतियां तो अभिषेक करता है, समझ रहे हो आप। अब बशीर का जो धक्का है, अगर बिग बॉस के क्राइटेरिया से देखा जाए तो घर से बाहर होना चाहिए, अलाउड है, हिस्सा है, लेकिन उसको निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि अभिषेक वाला थोड़ा सा ऐसा अमाल ने जैसे ऐसे पकड़ किया और उसने बराबर में किया ना, उसको कहेंगे कि अभिषेक तू भी तो अग्रेसिव हुआ, तूने भी तो अमाल को पुश किया। जबकि वो नहीं देखेंगे कि अमाल ने उसको इंस्टिगेट किया, प्रवोक किया, ताकि अभिषेक कुछ करे। मुंह पकड़ने का अलाउ नहीं है, कोई मुंह नहीं पकड़ सकता, ठीक है ना। तो उसने प्रवोक किया। उसके बाद में जिस प्रकार से बशीर ने हरकत की वो गलत है, एकदम गलत है। वो धक्का नहीं मार सकता। बिग बॉस के क्राइटेरिया से तो ये गलत है, लेकिन आजकल बिग बॉस में धक्का मुक्की थप्पड़ ये सब चलते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम फिक्स होता है। यहाँ पर रियलिटी के नाम पे कुछ नहीं होता, सारा फिक्स होता है। सलमान खान यहाँ पर आके बजाज को ही नीचा गिराएगा, अमाल और बशीर को ऊंचा उठाएगा और उनकी तारीफें करेगा, उनके बड़ाई इतनी करेगा, क्योंकि अमाल भतीजा है सलमान खान का, बिग बॉस और सलमान खान का भतीजा है, तो उसको ऊंचा लेके जाना है। क्योंकि दिन भर उसके गाने, जो वाहियात गाने वो गाता है, जो हमारा दिमाग खराब होता है, वो दिखाए जाते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो।
कि उसको कहाँ लेके जाना ये चाहते हैं, जबकि उस सुअर की हरकतें और उस सुअर की जिस प्रकार से वो गंदगी कर रहा है उसको बढ़िया दिखाया जा रहा है। ठीक है, इस घर में सुअर कुत्ता बिल्ली यही तो चल रहा है, और चल क्या रहा है। आज हम बात करेंगे, फरहाना भट्ट गुस्से में थी, उसका बनता भी था, क्योंकि उसको चमचा बोला, किसने बोला, शहबाज ने, फ्रेंड था, भाई था, गुस्से में थी, बातें चीज़ें आई, आगे बढ़ी, फिर शहबाज को रोकने टोकने लगी और कहने लगी तू जा, मालती तेरी आजकल नई बहन बन गई है, मालती तेरी चमची बन गई है, भोजपुरी स्टाफ को लेके जा, अंडा बनवा, चाय बनवा। भोजपुरी स्टाफ कहना यूपी बिहार के लोगों की बेइज्जती करना है। भोजपुरी उनकी भाषा है, भोजपुरी में उनकी फिल्में बनती हैं, भोजपुरी उनका एक बैकग्राउंड कल्चर है, समझ रहे हो, एक विरासत। इसके ऊपर आप कुछ भी बोल रहे हो, क्योंकि आपको भी तो बिग बॉस का सपोर्ट है। आज जैसे ही 5 जन नॉमिनेट हुए और नेहल को पावर दे दी गई कि तुम्हें एक को बचाना है, सिंपल सी बात है, फरहाना भट्ट को बचाना है, तो बिग बॉस भी तो नेहल और फरहाना को बचा लेते हैं, सिगरेट रूम में भेजते हैं, एलिमिनेट नहीं करते हैं, पावर दे देते हैं, 2 बार लगातार कप्तानी बना देते हैं। जब नेहल की बारी आती है तो लोगों को बाहर भेज के सिस्टम हैंग कर लेते हैं। तो सारा ये सिस्टम हैंग ही तो, और क्या है, समझ रहे हो। इस हफ्ते सिंपल सी बात है, मालती को निकाला जाएगा, मालती को नहीं निकाला जाएगा तो नीलम गिरी को निकाला जाएगा। वैसे ही वाइल्ड कार्ड के लिए बहुत मुश्किल होती है जगह बनाना, ठीक है, बीच में आके शो में, तो मालती भी तो सबका इजी टारगेट है। आज जिस प्रकार से मर्दुल मालती के ऊपर भड़क रहा था, यार मर्दुल अच्छा लड़का है, सुंदर लड़का, घर में कुछ भी नहीं कर रहा है, तू जीरो है, लेकिन फिर भी तुझे एक सलमान खान ने बोल दिया वीकेंड पे कि मालती वजह से तू दिखा है, तो उसके ऊपर तू कुछ भी गंदगी कर रहा है, कुछ भी फेंक रहा है। इतना तो तुझको बोला ही नहीं, अब तू बोलेगा तो बोलना सुनना पड़ेगा, बट कोई नहीं, सिंपल सी बात है। जिसान को बाहर कर दिया गया, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग थे, उनको बाहर निकाल फेंकना चाहिए था, जिसान तो 100 गुना बढ़िया था। तो भाई कुल मिला के ये चीज़ें हैं कि सारी यहाँ पे चीज़ें फिक्स होती हैं, सब सेटिंग का गेम है। आज इतना बड़ा धक्का लगा बशीर को, जबकि बिग बॉस को खुद को रोकना चाहिए था बीच में आके कि बशीर तू नहीं रोक सकता। अगर इसने ठुड्डी पकड़ी है अमाल ने अभिषेक की, तो और उसने ऐसे थोड़ा किया है तो उसका बनता भी है। थोड़ी कोई नहीं पकड़ सकता भाई, मुंह तोड़ देंगे। बाहर की जिंदगी में अगर किसी हाथ लगाओगे ना तो तुम्हारा हाथ तोड़ के तुम्हारे वहीं घुसेड़ देंगे अमाल मलिक, ठीक है ना। और तू जिस तरह से गंदगी फैला रहा है ना, सबको दिख रहा है, सुअर जिस तरह से सुअर गंदगी में लौटता है वैसा ही तू है, उससे बढ़िया नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सलमान खान और बिग बॉस दोनों मिलके अभिषेक बजाज को ही नीचे गिराएंगे और अमाल और बशीर को ऊंचा लेके जाएंगे। भाई यहाँ पे बिग बॉस में ना धक्का मारना, कुआं मारना और सब कुछ जायज़ है। ये शो कहते हैं कि धक्का नहीं मार सकते, हिंसा नहीं कर सकते, लेकिन सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे सब कुछ बेचा जाता है, जनता को पब्लिक बनाया जाता है सरेआम। वोटिंग बेस कुछ नहीं, वोटिंग बेस होती है। बिग बॉस जब चाहे किसी को निकाल सकता है, उसकी मर्जी होती है, ठीक है ना। किसको बचाना है, किसको कप्तान बनाना है, ये भी सारी चीज़ें फिक्स ही होती हैं। अमाल मलिक को ऊंचा दिखाना, अच्छा दिखाना है, ये भी फिक्स ही है, ठीक है। अभिषेक को नीचे गिराना है, ये भी सब सेटिंग का खेल है। अमाल तो भतीजा रह गया ना, और रियलिटी शो में सरेआम भाई भतीजावाद चल रहा है, हिंदुस्तान की जनता को पागल बनाया जा रहा है। बनाओ भाई, बढ़िया है, लगे रहो, अच्छी बात है, लगे रहो।